Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning to all of you. स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दैट मीन्स पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक पढ़े, डिफोरेस्टेशन पढ़ा, कोजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम तो आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। देखो, और इसके अलावा हमने पढ़ा प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में हमने नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ठीक है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, ठीक है, रेड डाटा बुक, ये सारे टॉपिक हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड थे और हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो है, व्हाट इज द प्लांटेशंस ऑफ न्यू प्लांट्स कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्लांटेशन of new plants are called। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब हम फील्ड के अंदर एक नया प्लांट लगाते हैं, ठीक है, या प्लांट ग्रो करते हैं खेत के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट कि व्हाट इज द प्लांटेशंस ऑफ न्यू प्लांट्स। नया प्लांट लगाना क्या कहलाता है? एनी स्टूडेंट? ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। तो क्या होगा कि व्हाट इज द प्लांटेशंस ऑफ न्यू प्लांट्स, नया प्लांट लगाना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन, दैट मीन्स वनीकरण। हम वनों में वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन। एक तो होता है फॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, वनों को काटना, एक होता है डिफोरेस्टेशन, दैट मीन्स वन लगाना। क्या गया? तो इसका आंसर होगा डिफोरेस्टेशन। हेलो मैम। यस मैम क्लियर नहीं दिख रहा। क्या हुआ? मैम क्लियर नहीं दिख रहा। चलो यहाँ करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लांटेशन of new plants are called। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रिफोरेस्टेशन। दैट मीन्स प्लांटेशन करना या वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना, उसको हम बोलते हैं रिफोरेस्टेशन, दैट मीन्स वनीकरण। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? और देखो, पेड़ लगाना कहलाता है रिफोरेस्टेशन एंड पेड़ों को काटना कहलाता है डिफोरेस्टेशन। उसको बोलते हैं वनोन्मूलन। मैम आवाज ही नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही? नो मैम। आ रही है मैम। देखो, आ रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पेड़ों को लगाना,
ठीक है, वन लगाना कहलाता है रिफोरेस्टेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनीकरण। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है कि वनों को काटना कहलाता है डिफोरेस्टेशन, जिसको हम बोलते हैं वनोन्मूलन। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है when was Project Tiger launched? कौन बताएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर है उसको कब लॉन्च किया गया था? 1973 97 1973 1973। वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। थर्ड क्वेश्चन है नेम टू मैम। यस मैम जो आप ये करवा रहे हो उनको राइट भी कर नहीं, राइट नहीं नोट्स में करना। भेज दोगे? ठीक है, मैं आप लोगों के पास नोट सेंड कर दूंगी। वाइल्ड लाइफ नेम टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट इन पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। दैट मीन्स हमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम बताने हैं जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है। गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। कि 2 सेंचुरीज के नाम बताने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बायोस्फीयर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है। गिव मी आंसर। चिल्का और घना। क्या हुआ राहुल? नक्की चिल्का और घना। कौन सा है? मैम चिल्का और घना। इसमें एक तो आती है पंचमढ़ी, सेकंड आती है बोरी। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर पाई जाती है। समझ में आ गया। इसके बाद में बात करती हूँ आपके पास थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की कि व्हाट डू यू मीन ऑफ डिफोरेस्टेशन? कि डिफोरेस्टेशन का क्या मीन्स है? ठीक है, कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है? तो मैंने बोला था आप लोगों को कटिंग द ट्रीज इन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या कहलाता है? वनों को लार्ज स्केल पर काटना ही क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। कि डिफोरेस्टेशन का क्या मतलब है? दैट मीन्स वनोन्मूलन का क्या मतलब है? तो मैं बोलूं कि द कटिंग ऑफ ट्रीज इन द लार्ज स्केल आर कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। तो इसका मीन्स होता है द कटिंग ऑफ ट्रीज of large scale are called
डिफोरेस्टेशन। दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि बड़ी मात्रा में वनों को काटना ही क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? डिफोरेस्टेशन का मीन समझ में आ गया आप लोगों को? यस या नो? अरे कुछ तो बोलो राहुल। डिफोरेस्टेशन का मीन समझ में आ गया? यस मैम। Yes, यस मैम। yes, ma'am. What do you mean of species? Species का क्या मतलब है? टाइप है। What do you mean of species? आवाज नहीं। कोई भी बताएगा कि स्पीसीज का क्या मतलब होता है? प्लीज गिव मी आंसर। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सोच रही हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में ही नहीं आया। राहुल, मैम क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा मैम। आवाज स्पीसीज का क्या मतलब होता है? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट प्लीज। एनिमल एंड प्लांट अरे विच इंग्लिश में ऑलरेडी नहीं बताओगे been lost। बता दो कि स्पीसीज का क्या मतलब होता है। मैम एनिमल एंड प्लांट विच हैव ऑलरेडी हैव बीन लॉस्ट। क्या बोल रहे हो? एनिमल एंड प्लांट विच हैव ऑलरेडी हैव बीन लॉस्ट आर कॉल्ड स्पीसीज। एक्जिनिट स्पीसीज होती है, विलुप्त प्रजातियां बता रहे हो आपको। ओनली स्पीसीज का क्या मतलब होता है? मोनिका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीसीज? स्पीसीज क्या होती है? तो देखो, स्पीसीज ऑफ ए ग्रुप पॉपुलेशन which are capable देखो इधर स्पीसीज का मीन्स होता है रोशनी। तमन्ना म्यूट करो। देखो स्पीसीज का मीन्स होता है, राहुल आपने जो बताया था वो था एक्जिनिट स्पीसीज, दैट मीन्स विलुप्त प्रजातियां की। दैट उसमें होता है कि पादप व जंतुओं की वह स्पीसीज जो पहले से ही लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैंने पूछा है ओनली स्पीसीज क्या होती है, तो स्पीसीज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। स्पीसीज का मीन्स होता है प्रजातियां। तो एक जनसंख्या का एक ग्रुप है विच आर कैपेबल ऑफ द इंटरब्रीडिंग, जो किसके लिए उत्तरदायी होती है? प्रजनन के लिए। इंटरब्रीडिंग का मीन्स होता है प्रजनन। तो प्लांट्स हो या जंतु हो, किसी जो प्रजनन के लिए उत्तरदायी हो उनको हम बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन ऑफ डिफोरेस्टेशन? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? पापा आज रात को आप आओगे ना? रोशनी म्यूट करो। इडली आना वहां से, उधर से, ठीक है? नंबर 6 है, हाँ दोनों ही आ जाना। तीन कौन आ गए? राइट द नेम ऑफ
some extinct species. आपको कुछ विलुप्त प्रजातियों के नाम बताने हैं, एनिमल्स, उसमें भी एनिमल्स बताने हैं। राहुल गिव मी आंसर प्लीज कि एनिमल्स में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है? Whale or crocodile. Whale, rhinoceros. एनिमल्स में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी है? Blue whale. कौन कौन सी है? Blue राहुल, मोनिका, योगेंद्र। Blue whale, rhinoceros. डायनासोर, वेरी गुड। इसके अलावा एक है डोडो। जो डोडो की जो स्पीसीज है ये भी क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। सेकंड है डायनासोरस। डायनासोरस। तो आपको कोई पूछे कि किन्हीं दो एनिमल की प्रजातियों के नाम बताइए जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो आप डोडो, डायनासोरस, इसके अलावा और कौन सी बता रहे थे अभी? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। Blue whale. वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है डैश soil erosion effect of soil fertility. क्या soil erosion से भी soil fertility, that means मृदा की उर्वरकता पे फर्क पड़ता है क्या? Yes या no? soil erosion से मृदा की उर्वरकता पे क्या फर्क पड़ता है क्या? Yes या no? Yes, ma'am. Yes, very good. इसका आंसर होगा yes. सोयल इरेशन से भी मृदा की उर्वरकता पे फर्क पड़ता है। इसके बाद है राइट टू नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। कौन बताएगा कि आपको कोई दो कारण बताने हैं, वो भी किसके? डिफोरेस्टेशन के। Forest fires, यस, वेरी गुड। फॉरेस्ट फायर आउट, वेरी गुड। severed drought, sewerage drought. वेरी गुड, वेरी गुड। एक तो हो गया फॉरेस्ट फायर्स वाला, ऐसे आंसर आने चाहिए। फॉरेस्ट फायर्स, और सेकंड क्या बताया आपने? Ma'am, severed drought. वेरी गुड, सेवर्स ड्रॉप्स। ये क्या है? वनोन्मूलन के कारण। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। राहुल के अलावा भी बाकी और स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। राहुल ही नहीं पढ़ रहे क्लास में, बाकी और स्टूडेंट भी हैं। मोनिका, इसके अलावा डिफोरेस्टेशन के और क्या कारण हो सकते हैं? Global warming. क्या बोल रहे हो? क्या वो तो आप परिणाम में बता रहे हो कि अगर
चलो परिणाम बता दो मेरे को, डिफोरेस्टेशन की कोई भी दो परिणाम बता दो। अगर डिफोरेस्टेशन होगा तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसके। एक तो इंक्रीज द CO2 लेवल, ठीक है, हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इसके Global अलावा ग्लोबल warming. वार्मिंग, वेरी गुड, और Soil erosion. वेरी गुड। इसके अलावा चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, Rainfall. क्या बोल रहे हो, रेनफॉल, वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द सम नेम ऑफ नेचुरल नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। अब जिस स्टूडेंट को पूछू वही आंसर देगा मेरे को कि आपको कुछ नेशनल पार्क और सेंचुरीज के नाम बताने हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को पूछूंगी कि हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और ये जो टॉपिक है ना प्रोटेक्टेड एरिया वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मोनिका बताओ, प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कौन कौन से एरिया आ जाते हैं। नेशनल पार्क, यस राहुल, वेरी गुड। Centuries, Biotope. रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, park. नेशनल पार्क, Centuries, वेरी गुड, सेंचुरीज, biosphere. सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। आदित्य, हमारी कंट्री के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? हमारी कंट्री के अंदर कितने नेशनल पार्क है? Ma'am, मोनिका 24. प्लीज गिव 110. आंसर। 110, 10. 10, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 110 नेशनल पार्क है। और ये कितने एरिया में फैले हुए हैं? जो 110 नेशनल पार्क है वो कितने एरिया में है फैले हुए? 400 कितने थाउजेंड? 3,400 square kilometer. कितने बोलो दोबारा से राहुल? 3,400 3,400 square kilometer. वेरी गुड, 3,400 स्क्वायर किलोमीटर, वेरी गुड। उनमें से हम ओनली 7 नेशनल पार्क के बारे में ही जानते हैं। उनमें से किसी भी 2 नेशनल पार्क के नाम बता दो, जैसे काजीरंगा है, रणथंबोर है, कन्या नेशनल पार्क, वेरी गुड, और कन्या इसके नेशनल अलावा नागर हो, वेरी गुड, वेरी गुड, National Park. वेरी गुड। Kanya National Park. नेशनल पार्क ही ऐसे हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हम कर चुके हैं। इसके बाद बात करती हूँ सेंचुरीज की। हमारी कंट्री के अंदर कितनी सेंचुरी है? 543, 543, वेरी गुड। 543. कितने एरिया में ये फैली हुई है? 1,07,310 स्क्वायर किलोमीटर, 1,07,300, 1,300, वेरी गुड, 1,07,300, 10, ठीक है। इसके बाद कोई भी 2 सेंचुरीज के नाम बता दो मेरे को। घना और चिल्का. कौन सा है? घना और चिल्का. वेरी गुड। इसके बाद में बात करती हूँ बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? एक नाम बताया था मैंने आप लोगों को, सतपुड़ा, यस या नो? तो बायोस्फीयर के पूरा अंदर नेशनल
जो एक क्षेत्र आता है पंचमढ़ी, उसमें पाए जाने वाली 2 सेंचुरीज के नाम बताओ। अभी 10 मिनट पहले करवाया है मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को। पंचमढ़ी एंड बोरी। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है वो थ्योरी है, और ये थ्योरी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इसमें मैं क्या समझाऊंगी, थ्योरी है और थ्योरी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। फिर भी आप लोगों को मैंने एक एक लाइन पढ़ाई है बोर्ड पे लिख के या वैसे कुछ भी करके, और कम से कम इन चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को 2 से 3 बार समझा दिया है। इसके बाद में बात करती हूँ हमने लास्ट का टॉपिक पढ़ा था माइग्रेशन। तो विच वर्ड्स माइग्रेशन, पक्षी माइग्रेशन क्यों करते हैं? एनी वन रीजन्स, कोई भी एक रीजन बताओ मेरे को। फॉर फूड क्या बोल रहे हो? के लिए, एक तो फूड के लिए, ब्रीडिंग प्रजनन के लिए, इसके बाद क्लाइमेट चेंज जलवायु अनुकूल करने के लिए। तो आपको कोई पूछे कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनका क्या रीजन है, ठीक है, जिससे वो माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जलवायु अनुकूल करने के लिए, ब्रीडिंग प्रजनन के लिए, कोकून के लिए, एग के लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीजंस है जिसके कारण वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। दैट मीन्स प्रवास करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ पूछना है आप लोगों को? नो मैम। स्टूडेंट्स, अब हम हमारी जो क्लास आएगी अगली, उसमें हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर फिर भी पीछे वाले चैप्टरों में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हो। मेटल्स नॉन मेटल में, या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, या फिर इसमें किसी भी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो। राहुल, मैम रेड मोनिका, डाटा बुक, मैम योगेंद्र, रेड डाटा बुक के बारे क्या में हुआ? समझा दो। मैम रेड डाटा रेड बुक डाटा के बारे में एक बार समझा दो। रेड डाटा बुक, रेड डाटा पुस्तक का मीन्स होता है कि ऐसी पुस्तक जिसमें हम जो विलुप्त प्रजातियां हैं, चाहे से वो प्लांट्स हो चाहे से एनिमल्स हो, ठीक है, जितनी भी थ्रीनेड स्पीसीज है या एक्जिनिट स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द रेड डाटा बुक, तो हम बोल सकते हैं कि रेड डाटा पुस्तक, दैट मीन्स the record of threatened species of plants and animals, that means कि प्लांट्स और जंतुओं की वह स्पीसीज, विलुप्त प्रजाति या विलुप्त स्पीसीज जिनका रिकॉर्ड उस पुस्तक के अंदर लिखा जाता है, उसको हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। और उसमें हमने एक पढ़ा था IUCN, और उसकी फुल फॉर्म बताई थी मैंने आप लोगों को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर, जो कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है IUCN? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। वेरी गुड, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल, जिसके अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट को संरक्षण रखने या जो विलुप्त प्रजाति है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। और कुछ पूछना है? नो मैम। तो मैम पढ़ा करो, जो मैटर मिल रहा है आप लोगों को पढ़ा करो आप लोग। मैम पढ़ते हैं। अभी देखो रेस्पॉन्स आया ना, उस हिसाब से ओनली राहुल पढ़ रहा है, योगेंद्र पढ़ रहा है, बाकी मोनिका आप ही कुछ भी नहीं बताया आपने। तो आप लोगों को जैसे मैटर मिले ना, क्योंकि कल को स्कूलें ओपन होगी तो आप लोगों को इतना मैटर मिलेगा, फिर आप लोग एक साथ कैसे कवर कर पाओगे उस मैटर को? जो मैटर मिल रहा है उसको साथ के साथ कवर कर लिया करो, ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट। आज ज्यादा शोर है मैम घर पे। क्या हुआ? घर पे ज्यादा शोर है आज। अच्छा, तो मैडम क्या करें? मैडम गांव से मामा मामी आए हैं और उनकी चिल्ड्रंस आए हैं, तो मैम वो
थोड़ा वो कर रहे हैं, इसलिए आवाज ज्यादा हो रही है, इसलिए बता नहीं पा रहे। नहीं बैठे हैं पास में। ओके, चलो स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।